हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स पिछले पीरियड में, और उसमें मैंने आपको लास्ट पॉइंट लिखाया था कि एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब हम ये पढ़ेंगे किस एरोमेटिक एमीन में कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मतलब कुछ वेरियस अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमको इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानकारी। चलो, ये लास्ट पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब तो हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन एक एक करके देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये पढ़ लोगे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ऑफ देयर बेसिक नेचर। ध्यान दीजिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ये है एनिलीन, ये है पायरिडीन, ये है पिप्रिडीन, और ये है पायरॉल। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं। एनिलीन, पायरिडीन, पिप्रिडीन और पायरॉल, इनका बेसिक नेचर हमको पता करना है। बेटा, एनिलीन में नाइट्रोजन में लोन पेयर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं लोन पेयर कॉन्जुगेशन में। पायरिडीन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो पहली बात तो एनिलीन में लोन पेयर कैन इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। पायरिडीन में lone pair are not involved in conjugation. पिप्रिडीन में दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां से भी प्लस आई लग रहा है और यहां से भी प्लस आई लग रहा है। रेजोनेंस तो है ही नहीं इस रिंग में। और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईली इंक्रीज्ड। तो conjugation is not present, and due to plus I, this
सेकेंडरी एमीन हो गया ना, दोनों तरफ से लगा हुआ है, हैज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस सेकेंडरी एमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। पायरॉल, पायरॉल पे ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इस रिंग को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अच्छा कैसे, जरा ध्यान से देखिए, इस पूरी रिंग में पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, अगर पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए, तो लोन पेयर हाईली इन्वॉल्व है। एनिलीन में हाईली इन्वॉल्व नहीं है, एनिलीन अपने लोन पेयर देता है। वैसे रिंग में पहले से पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, रिंग जबरदस्ती एनिलीन के लोन पेयर नहीं मांगती, एनिलीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए लोन पेयर देता है। रिंग में ऑलरेडी कॉन्जुगेशन है, यहां रिंग में कॉन्जुगेशन तभी है जब लोन पेयर नाइट्रोजन वाले इन्वॉल्व हों, तो बिना इसके इन्वॉल्वमेंट के रिंग का स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मैं यहां लिखूंगा लोन पेयर on nitrogen atom are responsible for aromatic character in ring। अभी एरोमेटिक करेक्टर तो बाद में समझाऊंगा, आप ये समझिए कि रिंग की स्टेबिलिटी तभी है जब लोन पेयर इन्वॉल्व है। तो क्या लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे? इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाईली इन्वॉल्व होंगे। बिना लोन पेयर के काम ही नहीं बनेगा इस रिंग का, ये रिंग स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगी। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्री लोन पेयर किसके पास है? सी। और सबसे कम फ्री किसके पास है, मतलब लीस्ट बेसिक? डी। तो अब ऑर्डर निकालिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डी विल बी द लीस्ट बेसिक। डी के बाद ए में इन्वॉल्व हो रही, वो इन्वॉल्व कर सकता है। अच्छा, डी के बाद बी। अच्छा, बी में क्यों? क्योंकि बी के केस में कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, जो है वो है। लेकिन सी में दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो, तो दैट इज सी। अंशिका आंसर बिल्कुल सही है, अजय आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ाऊं? हिमांशु दोबारा बताएं। चलिए, आयुष को समझ में आ गया। चलिए हिमांशु इधर आ जाइए। एनिलीन में रिंग पहले से कॉन्जुगेटेड है और इसके कॉन्जुगेशन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने का काम कर सकता है नाइट्रोजन का लोन पेयर, मतलब इन्वॉल्वमेंट है। चलिए, पाइरिडीन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि पाई सिग्मा पाई पर ही लोन पेयर है। और मैंने अभी समझाया था जो है आप लोगों को कि अगर एक ही जगह दो दो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हैं तो पाई सिग्मा पाई वाले को तो आप इंक्लूड करोगे, लेकिन इस लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करोगे। तो लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन। सी में कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट ही नहीं, तो इन्वॉल्वमेंट और नॉट इन्वॉल्वमेंट की बात ही नहीं आती, कॉन्जुगेशन ही प्रेजेंट नहीं। और जो लोन पेयर है वो दोनों तरफ से कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। कार्बन लगे भाई, सिंगल बॉन्डेड कार्बन प्लस आई इफेक्ट लगा, तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम पर इंक्रीज कर रहा है। डी में क्या है? डी इज पायरॉल
और पायरॉल में प्रॉब्लम ये है कि इसकी रिंग तभी स्टेबलाइज होगी जब ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगी, मतलब रिंग पहले से स्टेबलाइज नहीं, ध्यान दो एनिलीन में रिंग पहले से स्टेबलाइज, और डी पायरॉल में रिंग तभी स्टेबलाइज होगी जब लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे, मतलब लोन पेयर जरूरी है रिंग को बनाए रखने के लिए, रिंग की स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, और ऐसी तो कोई स्पीसीज नहीं है जो अपनी स्टेबिलिटी छोड़ दे, अगर स्टेबिलिटी बन रही है तो बनाएगी, हर हालत में बनाएगी, फिर तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। तो चलिए भैया सीधी बात है, कितना भी नुकसान हो जाए इन्वॉल्वमेंट तो करना पड़ेगा, तो ठीक है बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता, लेकिन लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्टेबिलिटी तो बन जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के लिए कोई रिंग तैयार नहीं होती, तो ठीक है कोई रिंग तैयार नहीं है स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के लिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जरा पायरॉल की बात करते हैं। लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक करेक्टर इन द रिंग। तो भाई साहब सबसे ज्यादा गया बीता डी है, क्योंकि डी के पास लोन पेयर फ्री नहीं, वो डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी बनाने के लिए लोन पेयर इन्वॉल्व करने, तो डी की सबसे कम बेसिक है। डी के बाद ए, क्योंकि ए में लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट है, जबरदस्ती नहीं है लेकिन प्रपोर्शन, वेरी गुड प्रपोर्शन, ये बिल्कुल सही बोला अजय ने कि प्रपोर्शन कितना है, हाँ यस 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 बिल्कुल सही बात है, कितने प्रपोर्शन में इन्वॉल्वमेंट है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कितना प्रपोर्शन है, दोनों बातें एक ही, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, एक बार आप सीधे हाथ से कान पकड़ रहे हो, एक बार उल्टा करके पकड़ रहे हो, बात एक ही, कितना इन्वॉल्वमेंट है ये समझना पड़ेगा। तो पायरॉल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एनिलीन में भी इन्वॉल्वमेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा सी में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर है जितनी हो सकती है, तो सबसे कम बेसिक डी, फिर ए, फिर बी और फिर सी, सी इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते, कोई बात नहीं थोड़ा टाइम लगेगा। हम क्या निकाल रहे हैं? बेसिक। अच्छा चलो यहां पर एक चीज और बता देते, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी वैल्यू एंड बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू। ये बात मैंने एक बार और बताई थी आपको, पी के बी होता है माइनस लॉग के बी, निगेटिव लॉगरिथम। तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे पी के बी ऑफ ये है पायरॉल, एक मिनट, एक एच है और एक लोन पे, और ये है एक मिनट, एक मिनट, ये है पायराजू, इन दोनों के बेसिक नेचर के बारे में बात करें, देखिए जरा ध्यान से। पायरॉल में
जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में और रिंग की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है उसका इन्वॉल्वमेंट। पायराजोल, दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो बीच वाली नाइट्रोजन एटम है उसका तो इन्वॉल्व है पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, लेकिन जो डबल बॉन्ड से लगी हुई नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। अजय गलती कर गए, गलती कर गए। इसका लोन पेयर एक नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होता है और उसी प्लेस पर कोई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, कोई और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, तो उसको इन्वॉल्व नहीं करते। तो पैराजोल में वन लोन पेयर इज फ्री फ्रॉम कॉन्जुगेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अजय ने सही बताया आंसर। अजय ने शायद पी के बी बताया। ठीक है अजय, अगर पी के बी बताया तो ठीक। बेसिक नेचर पायराजोल का ज्यादा होगा, पी के बी कम होगा। तो अगर मैं पी के बी की बात करूं तो पी के बी ए का ज्यादा होगा और पी के बी बी का कम होगा। ये ए है और ये बी। क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। मैं लिख सकता हूं पैराजोल इज मोर बेसिक देन पायरो। गॉट इट? क्या समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेसिक नेचर पर। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप बार बार देख सकते हैं इसे। क्वेश्चन या एक नोट और लिख लो। एमिडीन्स एंड guanidines are highly basic organic amines, and guanidine are most basic ऑर्गेनिक एमिन्स। इसका डिस्कशन कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये एमिडीन है, और ये ग्वानिडीन है। इन दोनों को समझिए। क्या चीज है एमिडीन और क्या चीज है ग्वानिडीन?
दोनों को समझना काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करूंगा, मैं पहले बताता हूँ ग्वानिडीन मोर बेसिक है और मैंने लिख ही दिया है मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा क्यों, कॉज क्या है बेटे? बेसिक नेचर जो है, मैं बेसिक नेचर जो है उसको मैं लोन पेयर डोनेशन या प्रोटोनेशन से समझा सकता हूं कि प्रोटॉन कितनी जल्दी अटैक करता। मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर कोई भी एमीन है और वो जितनी जल्दी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले तो ये रिएक्शन प्रोटोनेशन कहलाएगी और ये बना लेगा NH3 पर पॉजिटिव। क्यों? NH2 अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को, प्रोटॉन इज एडेड तो प्रोटोनेशन। तो इफ rate of protonation increases, basic nature also increases। अगर प्रोटोनेशन का रेट, आप रेट को वेलोसिटी मान सकते हैं, कितनी तेजी से हो जाता है, कितनी जल्दी हो जाता है, कितना बढ़िया हो जाता है, उतना ताकतवर बेस हो जाएगा। जितना जल्दी प्रोटोनेशन होगा, ऑब्वियस है कि एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बढ़िया रही है और एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बढ़िया रही होगी मेरे बच्चों तो प्रोटोनेशन भी उतना फास्ट। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते। बेटे जरा एमिडीन को ध्यान से देखिए। एमिडीन ये है, इस पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड NH2 पे लोन पेयर, और अगर प्रोटोनेशन किया जाए H पॉजिटिव, अगर प्रोटोनेशन किया जाए तो क्या होगा? ये लोन पेयर देगा ये वाला नाइट्रोजन या ऊपर वाला नाइट्रोजन ये लोन पेयर देगा, जो इन्वॉल्व नहीं होगा वो लोन पेयर देगा। तो बताओ डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन लोन पेयर देगा या सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन लोन पेयर देगा? मुझे बता सकते हो? जो, वेरी गुड अजय, वेरी गुड। और कोई बच्चा? मैं ये पूछ रहा हूं, अंशिका एक बार और देखो, निखिल एक बार और देखो, मैं पूछ रहा हूं डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन लोन पेयर जल्दी दे देगा या सिंगल बॉन्ड वाला? ध्यान दो, ध्यान दो। ये जो सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है इस पे जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में। क्यों? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। और ये डबल बॉन्ड वाला, अरे यहां तो पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन के ऊपर कॉन्जुगेशन वैलिड नहीं होता, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन एटम है उस पर जो लोन पेयर है वो फ्री है, वो कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं, जबकि सिंगल बॉन्ड वाला इन्वॉल्व। निखिल समझ में आ रहा है? देखो जरा ध्यान से कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है? तो जरा प्रोटोनेशन करो भैया, क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव,
लोन पेयर डोनेट कर दिया, सिंगल बॉन्ड NH2 पर लोन पेयर। समझ में आ गया? ये स्थिति खतरनाक बन गई, हाईली स्टेबल बन गई। अब आप कहोगे सर ये क्या समझा रहे हो आप, हाईली स्टेबल बन गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, बताता हूं जरा बेटा। इसमें रिजोनेंस कराओ, किसमें? आफ्टर प्रोटोनेशन रेजोनेंस कराई। कौन सा रेजोनेंस है? पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इधर डोनेट होगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा? ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये पाई डबल बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड बच गया, सिंगल बॉन्ड पर NH2 आया, NH2 पर पॉजिटिव था, इसका निगेटिव आया, पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिलाइज कर गए एक दूसरे को और बिना किसी चार्ज के लोन पेयर आ गया। अच्छा, इस कार्बन पे क्या आया? पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड बना गया और NH2 ने लोन पेयर डोनेट किया, उसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। आफ्टर प्रोटोनेशन द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर have identical resonating structures। ये identical resonating structures बन गए भाई साहब। After protonation the formed structure is highly stable due to having identical resonating structure। अगर प्रोटोनेशन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है तो बताओ प्रोटोनेशन होगा या नहीं होगा? 100% होगा, बच नहीं सकता, कुछ भी हो जाए होगा, होगा। इसीलिए एमिडीन्स हाईली हाईली बेसिक है। बोलो भैया। चलिए अब जरा ग्वानिडीन की बात करते हैं। अच्छा एक बात तो, एमिडीन में कितने आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ, यहां लिख लो, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आफ्टर प्रोटोनेशन बराबर 2। ये बात ध्यान रखें। जरा ग्वानिडीन की बात कर ले, बात कर रहे हैं ग्वानिडीन। ग्वानिडीन्स में ऐसा क्या हो कि वो एमिडीन से भी ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक, हाईली बेसिक ऑर्गेनिक बेसिस, क्या चक्कर? देखो एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, यहां इस पाई के साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पाई, एक तो ये कॉन्जुगेशन है और एक लोन पेयर सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला दोनों नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर। पाई बॉन्ड पे जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो फ्री है, वो कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं कर। तो अगर प्रोटोनेशन होगा तो अटैक भी इसी पर होगा। डबल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे?
हाँ, तुम लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। NH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NH2। अब क्या होगा? आफ्टर प्रोटोनेशन द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे भैया? ये बॉन्ड तोड़ो और रेड राइट या लेफ्ट में से किसी एक का लोन पेयर डोनेट करो। बोलो भैया। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बन जाए, NH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH2। इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव ने कैंसिल कर दिया, और यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव कर दिया। ध्यान से देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये वाला लोन पेयर डोनेट हो, ये वाला ना डोनेट हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर ऐसा है तो एक स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा। मतलब मैं यहां से दिखा देता हूं कि ये वाला लोन पेयर डोनेट हो रहा है, और अगर ये वाला लोन पेयर डोनेट हो रहा है तो पीले रंग से बना देता हूं। उस केस में बन जाएगा NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH2 पर लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज कर गए, एक लोन पेयर वापस आ गया, सिंगल बॉन्ड NH2 पर लोन। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल हियर? Here after protonation we get 3 identical resonating structures. Thus it get highly stabilized after protonation, and hence rate of protonation is greater than that of amidines. Thus guanidine are most basic organic amines. More नहीं, most are most basic organic amines. अब अजय यहां आप गड़बड़ कर रहे हैं, यहां आप रटने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं रटवाना नहीं चाहता। अब ये बच्चा कह रहा है क्या स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर? नहीं, प्रोटोनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई प्रोटोनेशन होने के बाद स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल तो क्या करें? तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया तो प्रोटोनेशन का रेट बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। रेट ऑफ प्रोटोनेशन इज वेरी हाई। और मैंने अभी अभी आपको पीछे क्या लिखा है? इफ द रेट ऑफ प्रोटोनेशन इंक्रीजेस बेसिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर बनने वाला मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन तो बढ़ ही जाएगा। ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कहां से आ गई? ये तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ बात आ रही है नहीं यार? रटिए नहीं, इन सब चीजों को समझिए। इसलिए मैं इतनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूं। समझो
कि कैसे एसिडिक और बेसिक नेचर का कंपैरिजन किया जा रहा। चलो बेटे, आज मैंने आपको कुछ काफी अच्छे एग्जाम्पल्स कराए, इनको घर बैठ के दोबारा से रिवाइज कीजिए। वीडियो भी आप लोग दोबारा यूट्यूब चैनल पर मेरे पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में।